नमस्कार साथियों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा साइंस की क्लास की जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज कोर्स को कंप्लीट किया जा रहा है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सारी चीजों को हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं। हमारे द्वारा जनरल मैथमेटिक्स की भी क्लास चलाई जा रही है। आपकी तैयारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए, ये हमारा आप लोगों के प्रति शुभकामना है। आप हमको सहयोग करिए, हम भी आपको सहयोग करते रहेंगे। साथियों, जैसे कि हम लोग सबने जनरल की साइंस की क्लास में पीछे यूनिट्स के बारे में, बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स, अदिश, सदिश, राशि, ठीक है। जितनी यूनिट्स थे उन सब के बारे में लगभग 5 क्लास या 6 क्लास हमने किया, ठीक, जो कि हमारी वीडियो हमारे चैनल पे उसकी वीडियो है। आप सभी देख के वहां पर उसकी तैयारी आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तरीके से, जो कि बायो का एक पार्ट होगा। देखिए, केमिस्ट्री में भी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको, फिजिक्स भी पढ़ाया, तो एक नई श्रृंखला के साथ बायो को लेते हैं। अब बायो से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूपी सुपर टेट, टेट, यूपी लेखपाल, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, देखिए ये चैप्टर लेते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरण। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर से लिया गया है। उस इन्वायरोनर की मीनिंग बताई गई पड़ोस। क्या बताई गई है? पड़ोस। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर से बना है, जिसको बोला गया है, जिसकी मीनिंग बताई गई फ्रेंच में पड़ोस। मतलब पड़ोस मतलब हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है वही हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। हमारे सराउंडिंग्स में एयर है, हमारे सराउंडिंग्स में वाटर बॉडीज हैं, हमारे सराउंडिंग्स में लैंड है, हमारे सराउंडिंग्स में पेड़ पौधे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे रहने वाले जीव जंतु जानवर हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या है? हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट। यदि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक नेचुरल होता है, एक क्या होता है? नेचुरल होता है, और एक होता है मैन मेड होता है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और दूसरा क्या होता है? मैन मेड इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत 2 घटक होते हैं, और उन 2 घटक में, 2 कंपोनेंट में नेचुरल में क्या आता है? एक होता है बायोटिक। क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट होता है नेचुरल के अंतर्गत, और दूसरा होता है अबायोटिक, ठीक है। मतलब ये क्या है? प्राकृतिक, और ये क्या है? कृत्रिम पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? जैविक है, एक क्या है? जैविक है, और दूसरा क्या है? अजैविक है। एक जैविक है, दूसरा क्या है? अजैविक है। तो इस बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत यदि बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं एनिमल्स, मतलब जानवर, प्लांट्स, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या?
फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे एक तरीके से इस बायोटिक कंपोनेंट में ग्रीव ग्रीन एल्गी की यदि बात करें तो इसको नाम क्या कह दिया जाएगा, प्लैंक्टन्स, ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा, प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं। एक तरह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऐसे और बात कर सकते हैं प्लैंक्टन्स की, तो प्लैंक्टन्स के अंतर्गत आ जाएगा प्रोटोजोआ, क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ, इसके बारे में आगे बताएंगे, प्रोटोजोआ है, या फिर स्मॉल वेरी स्मॉल फिश, बहुत छोटी मछलियां, वेरी स्मॉल फिश, ये एक तरह से क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, ठीक है। अबायोटिक के अंतर्गत सनलाइट हो गया, अबायोटिक क्या हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो जाएगा दोस्तों, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ऐसी चीजें क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, मीन्स अजैविक घटक है, क्या है, अजैविक घटक है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बताया गया दो कंपोनेंट, एक नेचुरल, और नेचुरल को बताया गया बायोटिक, और ये बोला गया अबायोटिक। मीन्स बायोटिक कंपोनेंट मीन्स जैविक, जिसको बोल सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, एक तरह से कह सकते हैं क्या, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तु, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तु। और अबायोटिक में क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। फिर मैन मेड की बात करें, मैन मेड इन्वायरमेंट, तो मैन मेड इन्वायरमेंट में क्या है, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रोड है, ठीक है, रोड के बाद कह सकते हैं ब्रिज है, ये सब मतलब जो एक तरीके से हमारे द्वारा तैयार किया गया हमारे क्षेत्र में, वो क्या है, मैन मेड बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, मैन मेड बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ठीक है, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, और क्या बता सकते हैं, रोड, ब्रिज, गार्डन, ठीक है। ऐसे क्या है, कुछ चीजें जो होंगी जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा हमारे सराउंडिंग में तैयार की गई हैं, वो क्या होते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट होते हैं, क्या होते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में चर्चा करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के वेस्ट पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायो डिग्रेडेबल, एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक, एक क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमारे सॉइल में डिकम्पोज कर देते हैं
और डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जैव अपशिष्ट या जैव वेस्ट जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत बात करें तो लिविंग स्क्रीटा, लिविंग बींग्स की स्क्रीटा, लिविंग स्क्रीटा, ठीक है, अवशेष फेसेस, काऊ डक, बुफैलो की डक, ठीक है, गाय की गोबर, भैंस की गोबर, ठीक है, या फिर बकरी का, ठीक, जो स्क्रीटा होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लांट वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू, प्लांट्स वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट की बात करें तो प्लांट वेस्ट के अंतर्गत लीव्स होती हैं, उसकी स्टेम्स होती हैं, या फिर हमारे क्रॉप फील्ड्स, फसलों के खेतों में जो है क्रॉप फील्ड्स में जो फसलों के अवशेष होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग उनके जो अवशेष होते हैं, ये भूसा जो कहते हैं, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट के अंतर्गत वेजिटेबल्स की जो पील्स होती हैं, मतलब छिलके, ठीक है, जैसे सब्जियां लाते हैं तो सब्जियों का छिलका ऊपर से निकाल के हटा देते हैं तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स। ठीक, फिर और बात करते हैं तो फ्रूट्स, फ्रूट्स, ठीक, तो ऐसे मटेरियल्स जो हमारे सॉइल में इजिली डिकम्पोज हो जाए आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, एक स्मॉल टाइम में, कम समय में हमारे सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, मिल जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो वेस्ट या जो मटेरियल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे सॉइल में मिक्स नहीं हो पाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, मीन्स हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में उसी तरह से पड़े रह जाते हैं, वे अजैविक घटक होते हैं, मीन्स अजैविक वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, अजैविक वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। एक तरीके से इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के द्वारा हमारा सराउंडिंग पॉल्यूट्स होता है, हमारे सराउंडिंग में पोल्यूशन क्रिएट होता है, और उन पोल्यूशन के कारण हमारे सराउंडिंग एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में तमाम नई नई डिजीज, नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां, जो आज के समय में हम लोग अपने खेतों में फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का यूज कर रहे हैं, कीटों को मारने के लिए, कि फसल पे कीट ना लगे, फसल को नुकसान ना हो, तो क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड। प्लास्टिक, रबर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, मतलब जो हर्ब्स, घास फूस को खत्म करने के लिए खेतों में दवाओं का छिड़काव किया जाता है, वो हर्बिसाइड्स होते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात होती है, डीडीटी। एक डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड है, जिसका नाम है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ये होता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि क्या है, हर्बिसाइड्स होता है। ठीक है, ये होते हैं।
आपकी इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां थी इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज की चर्चा की जाती है आपसे। देखिए पॉली बैग वगैरह भी जो हमारे होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इजिली जो होते हैं और सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते हैं। पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ बताया गया इससे नेचुरल, बायोटिक और अबायोटिक। तो इससे चीजें एक और नई चीज जानते हैं इससे जुड़ा हुआ। पर्यावरण में एक तरीके से 3 चीजें इंक्लूड है। एक कहा गया हमारा जलमंडल मीन्स हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। एक कहा गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स जिसको कहा गया स्थल मंडल। लिथोस्फीयर क्या कहा गया, स्थल मंडल, ठीक है। जो कहा गया कि जैसे अर्थ का 70% वाटर है, बाकी क्या है 30% में लैंड है, तो क्या है लिथोस्फीयर है। 30% क्या है, लैंड है, तो क्या है लिथोस्फीयर है। तो उस लिथोस्फीयर की बात की गई तो अभी बताया गया कि लिथोस्फीयर क्या है 30% ऑफ अर्थ, अर्थ का लगभग 30 हिस्सा, ठीक है, 30% या फिर कहीं कहीं ये 29% भी बताया जाता है। तो लिथोस्फीयर अर्थ का जो है 29% वो है लिथोस्फीयर। जो ये लिथोस्फीयर की बात करें तो इसी लिथोस्फीयर में माउंटेन है, प्लेट्यू है, वैलीज हैं, ठीक है, डेजर्ट हैं, प्लेन एरियाज हैं, तो वो सभी क्या है लिथोस्फीयर है। तो सभी क्या है लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। तो जलमंडल जो कहा गया 70% ऑफ अर्थ, जलमंडल क्या है 70% ऑफ अर्थ, अर्थ का 70%, अर्थ का 70% जो है वो क्या है हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है। और इस हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल के रूप में अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, तो छोटे पॉन्ड्स, स्मॉल पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स नहरें हैं, वेल्स कुएं हैं, रिवर है, लेक है, ओशियन है, सी है, ठीक। तो ऐसे ही जहां पर वाटर की सोर्सेस हैं वो सब क्या एरियाज हैं हाइड्रोस्फीयर है, जो कि कहा गया अर्थ का 70% है, ठीक है। फिर बात की है कि एटमॉस्फेयर की, बेटा किसकी बात की जा रही है, एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। तो एटमॉस्फेयर क्या है ब्लैंकेट ऑफ एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड अस, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड अस, ठीक है। हवाओं का एक ब्लैंकेट जो हमें चारों तरफ से घेर रखा है वो क्या कहलाता है एटमॉस्फेयर। और इसमें एटमॉस्फेयर में गैसें प्रेजेंट है, ठीक है। एयर के रूप में क्या है गैस प्रेजेंट है, जिसमें कहा गया नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%, ठीक। फिर इसके बाद क्या है अदर गैसेस, अदर गैसेस, अन्य गैसेस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है एटमॉस्फेयर। फिर बात करते हैं क्या बायोस्फीयर की, किसकी बात करते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है लाइफ सपोर्टिंग जोन, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग, लाइफ सपोर्टिंग जोन, लाइफ सपोर्टिंग जोन। ये क्या होता है लाइफ सपोर्टिंग जोन हमारा बायोस्फीयर होता है। लाइफ सपोर्टिंग जोन क्या होता है बायोस्फीयर। जिस बायोस्फीयर की बात करें तो ये लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर क्या है बना है,
ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर से मिलकर बना है क्या हमारा जैव मंडल, मीन्स बायोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और क्या है जैव मंडल, जो कि डीपेस्ट ओशियन से क्या है, डीपेस्ट ओशियन से हाईएस्ट माउंटेन तक की एरिया जो है वो कहा जा रही है क्या, बायोस्फीयर है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गई है आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एक चीज कि हमारी वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए आप सभी, क्योंकि अंत तक आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी तैयारी के लिए, आपकी जरूरत के लिए, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बताई जाती हैं बच्चों या दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं, फिर जो है इसी से जुड़ा हुआ अगली क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सहयोग बनाए रखिए।